प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जिनको सराहनीय कार्य की वजह से देश रत्न का उपाधि दिया गया है। तो यह संस्कृत भारतीय भाग 4 का खष्टम चैप्टर से है और इसका शीर्षक है देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वैसे तो हम लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आइए आज हम संस्कृत के माध्यम से इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस चैप्टर में आप ये भी देखेंगे कि जो ईस्वी सन होता है उसको संस्कृत में हम कैसे उच्चारित करते हैं, कैसे उसको बोला जाता है। तो आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले पैराग्राफ को देखते हैं। देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः स्वतंत्र भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तस्य कार्यकालः प्रायः 10 वर्षान्यासीत्। उनका कार्यकाल प्रायः 10 वर्षों का था। कहने का मतलब वे जो राष्ट्रपति के पद पर रह करके अपने देश की सेवा की, वो कार्यकाल 10 वर्ष का था। तस्मिन् समये देशस्य उत्तमा प्रगतिरासीत्। उनके समय में, उस समय में यानी जिस समय वे पद पे सुशोभित थे, उस समय देश की उत्तम प्रगति हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य जन्म 1884 ईस्वीये दिसंबर मासस्य 3 दिनाङ्के बिहारस्य सारण मंडले जीरादेई ग्रामे अभवत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में दिसंबर महीने के 3 तारीख को, यानी 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के सारण मंडले यानी सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। शिक्षायाः प्रारंभ कालतः एव एषो अतीव मेधावी आसीत्। शिक्षा के प्रारंभ काल से ही यह बहुत ही मेधावी छात्र थे। मतलब जिस समय इन्होंने शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया, उस समय से ही ये बहुत ही इंटेलिजेंट मेधावी छात्र थे। नवदशशतम् ईस्वीये एंट्रेंस परीक्षायां एषः सम्पूर्णे कोलकाता विश्वविद्यालये प्रथमं स्थानं लभत। 1900 ईस्वी में जो एंट्रेंस परीक्षा हुई, उसमें यह संपूर्ण पूरे कोलकाता यूनिवर्सिटी, पूरे कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो सः MA ML परीक्षायोरपि सर्वप्रथम स्थानं प्राप्तवान्। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने MA ML परीक्षा में भी सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी जो प्रथम स्थान होता है इन्होंने कवर किया। सर्वे तस्य योग्यतया विद्वतया च मुग्धा आसन। सभी लोग उनके योग्यता से और विद्वता से मुग्ध थे। मतलब सबों को लगता था कि गजब का इसमें हुनर है। शिक्षा समाप्य सः आदौ कोलकातायां ततः पटना नगरे उच्च न्यायालये अधिवक्ता अभवत्। शिक्षा समाप्त कर वे, आदौ का मतलब पहले, वे पहले कोलकाता में, ततः पटना नगरे, उसके बाद पटना शहर में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हुए, यानी वकील बने। अधिवक्तृषु तस्य प्रतिष्ठा उत्तमा धनार्जनम अत्यधिकम चास्ताम। अधिवक्ताओं में, वहाँ जितने भी अधिवक्ता थे उन सबों में उनकी प्रतिष्ठा उत्तम थी। धन अर्जनम अत्यधिकम चास्ताम, और धन का अर्जन, जिसको इनकम कहते हैं, इनकम भी अत्यधिक थी। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं किसी भी क्षेत्र में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं उनके पास लोगों की भीड़ भी ज़्यादा होती है, और लोगों की भीड़ ज़्यादा है तो आमदनी भी ज़्यादा होती है। वैसे ही ये अधिवक्ताओं में श्रेष्ठ कार्य करते थे, इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा भी सर्वोत्तम थी और धन का अर्जन भी बहुत अधिक था। अगले पैराग्राफ को देखते हैं। परंतु
महापुरुषाणाम जन्म आत्मसुखाय न भवति। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, महापुरुषों का जीवन आत्म सुख के लिए नहीं होता है, अपने सुख के लिए नहीं होता है, बल्कि महापुरुषास्तु सर्वेषां सुखाय हिताय च जीवन्ति। महापुरुष लोग तो सबों की सुख के लिए और सबों की हित के लिए जीते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि और लोगों का भला कैसे हो, वो सुख कैसे प्राप्त करें। आगे देखते हैं। नवदश शतम सप्तदश ईस्वीये बिहारस्य चंपारणे गांधी महोदयः आंग्लशासनं विरुद्ध आंदोलनं प्रारब्धवान्। 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में गांधी महोदय जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। तदा राजेंद्र महोदय तस् शिष्यः अभवत्। तब राजेंद्र महोदय उनके शिष्य हुए। उस समय राजेंद्र महोदय ने गांधी जी को अपना गुरु माना और ये उनके शिष्य बन गए। तेन अधिवक्तुः पदम धनार्जनम च परित्यक्तम। और उनके द्वारा अधिवक्ता का जो पद था और जो धन का अर्जन हो रहा था वो सबको त्याग दिए। देश सेवायाः व्रतम च स्वीकृतम। और देश की सेवा करने का व्रत को स्वीकार किया। नवदश शतम चतुस्त्रिंशत् ईस्वीये यदा बिहारे भीषणः भूकंपः आसीत् तदा सः महतीं जनसेवां करोत्। 1934 ईस्वी में जब बिहार में भीषण भूकंप आई थी, तदा सह महतीम जनसेवां करोत्। तब उन्होंने महान जन सेवा किया था। महान जन सेवा कहने का मतलब, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अपना देश भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तो इस समय जो हमारे देश के नेतागण हैं या जो भी देश के निष्ठावान लोग हैं, वो अपने जगह से, अपने स्तर से जन सेवा कर रहे हैं। लोगों को दुख से कैसे बचाया जाए, किस तरह से उनको सुरक्षित रखा जाए, ये जो सेवा कर रहे हैं वो जन सेवा है। तो उसी तरह से इन्होंने भी देश के जनता के लिए महान सेवा किया था। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अनुयायिषु राजेंद्र महोदयः विशिष्टः आसीत्। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदय के जो भी अनुयायी थे, उनके जितने भी फॉलोअर थे, उन सब में राजेंद्र महोदय का विशिष्ट स्थान था। सह निष्ठावान उत्साही परिश्रमी च स्वतंत्रता संग्रामी आसीत्। वे निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी और स्वतंत्रता संग्रामी थे। स्वतंत्रता के युद्ध में लड़ने वाले योद्धा थे। नवदश शतम एकविंशतिः ईस्वीयस्य असहयोग आंदोलने, मतलब 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में नवदश शतम द्वाचत्वारिंशत् ईस्वीयस्य भारतम मुंच आंदोलने, यानी 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु च, और अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों में, सिर्फ ये दोनों में ही नहीं बल्कि देश के लिए जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उन सभी आंदोलनों में सह बहुबारम कारावासम अपि असहत। उन्होंने बहुत बार जेल की यातनाओं को भी सहा। जेल भी बहुत बार भेजे गए और जेल में जो कष्ट पीड़ा होती है, जो दुख होता है, वो सबको झेला, सबको सहा। नवदश शतम सप्तचत्वारिंशत् ईस्वीये यदा देशः स्वतंत्रतो अभवत्, यानी 1947 ईस्वी में जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तदा राजेंद्र महोदयः प्रथमः खाद्य मंत्री अभवत्। तब राजेंद्र महोदय प्रथम खाद्य मंत्री हुए। जब 1947 ईस्वी में अपना देश आज़ाद हुआ, उस समय राजेंद्र महोदय पहले प्रथम खाद्य मंत्री बने। ततः सः देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदम चालंकृतवान्। ततः मतलब उसके बाद वे देश के प्रथम राष्ट्रपति पद
से अलंकृत हुए, यानी उनको अलंकृत किया गया, प्रथम राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया गया। 28 फरवरी नवदशशतं त्रिषष्टिः दिनाङ्के तस्य देहावसानमभवत्। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को यानी तिथि को उनका देहावसान हो गया, यानी वे अपने शरीर को, पंचतत्व को त्याग करके स्वर्गलोक को चले गए, यानी उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं, देशस्य सर्वोच्च पदे स्थित्वापि तस्य मनसि अहंकारः नासीत्। देश के सर्वोच्च पद, जो कि देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को, और अपने देश का सर्वोच्च पद जो है वो भी राष्ट्रपति का ही है। इस तरह देश के सर्वोच्च पद पर स्थिर होकर, स्थापित होकर के भी तस्य मनसि अहंकारः नासीत्, उनके मन में अहंकार नहीं था। सः देशस्य अनेकाः भाषाः जानाति स्म, वे देश के अनेक भाषाओं को जानते थे। जनः सः तत् क्षेत्रीय भाषया सहजतया भाषते स्म। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक है जनः सः और फिर है सह। कहने का मतलब एक सह जो है इसका मीनिंग होता है साथ, और ये दंत स और विसर्ग सह है, इसका मतलब होता है उबह। यहाँ पे दोनों एक साथ है तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब सह का मतलब साथ और सह का मतलब होता है उबह। तो यहाँ पे देखते हैं, जनः सह तत् क्षेत्रीय भाषया सहजतया भाषते स्म। वे लोगों के साथ उनकी क्षेत्रीय भाषा सहजता से बोल लेते थे, सहजता से वे वार्तालाप कर लिया करते थे, चाहे वो जिस भी क्षेत्र का हो। तस् विनम्रतया आत्मीयतया च सर्वे प्रभाविताः भवन्ति स्म। उनके विनम्रता से और आत्मीयता से सभी लोग प्रभावित हुआ करते थे। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः इत्युक्तिः तस्मिन् सिद्धः भवेत्। नमन्ति फलिनो वृक्षा, यानी जो वृक्ष फल से भर जाते हैं वे झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, जो गुणी व्यक्ति होता है वो भी झुक जाता है। इत्युक्ति, यह उक्ति तस्मिन् सिद्धा भवेत्, उनमें यह सिद्ध हो जाती है। यह जो नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, ये जो उक्ति है यह उनमें ही सिद्ध होता है, क्योंकि वे भी गुणी व्यक्ति थे और वे भी हमेशा झुक करके रहते थे, लोगों के सामने कभी अहंकारी नहीं बने। आगे देखते हैं, राजेंद्र प्रसादः स्वभावेन सरलः मधुरभाषी चासीत्। राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से बहुत ही सरल और मीठा बोलने वाले थे। सह भारतीय संस्कृते प्रशंसकः संवर्धकश्च आसीत्। वे भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और उसे बढ़ाने वाले थे, यानी भारतीय संस्कृति जो थी उसका प्रचारक भी हम कह सकते हैं, उनका प्रशंसक और प्रचारक भी थे। सरलम जीवनम उच्चः विचारः इत्येतस्य सह प्रत्यक्षम उदाहरणमासीत्। सरल जीवन उच्च विचार, जिसे हम लोग सादा जीवन उच्च विचार कहते हैं, यह जो कहावत है वह उसके प्रत्यक्ष उदाहरण थे। यानी यह जब कहावत कही जाए तो उसका उदाहरण के स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकदम परफेक्ट हुआ करते हैं। तेन आजीवनम भारतीयम वस्त्रम धारितम, उनके द्वारा आजीवन यानी मरण काल तक भारतीय वस्त्र ही धारण किया गया। सत्यम सरलता च तस् जीवन मंत्रो आस्ताम, सत्य और सरलता उनके जीवन के दो मंत्र थे। जिस प्रकार से महात्मा गांधी का दो मंत्र सत्य और अहिंसा था, उसी तरह से सत्य और सरलता इनके दो मंत्र थे।
एतस्य महापुरुषस्य महती देशसेवा उत्तमं च चरित्रं सर्वैरस्माभिः अनुकरणीयमेवास्ति। इस महापुरुष की जो महान देश सेवा थी और जो उत्तम चरित्र था वो सर्वैरस्माभिः अनुकरणीयमेवास्ति, वो हम सभी के द्वारा अनुकरण करने योग्य ही है। कहने का मतलब उनकी जो कार्यशैली थी, महान देशभक्ति थी और उनका जो चरित्र था, उनके जैसा हम लोगों को भी बनना चाहिए और उनके चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, इस तरह से ये अपना चैप्टर देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संपूर्ण हुआ और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस या इनके जन्मदिन के ऊपर आप इस चैप्टर को स्पीच के रूप में लेकर तैयारी करके बोल सकते हैं। और इस चैप्टर में आप लोगों को जो कठिन शब्द मिला होगा उसके लिए यहाँ शब्द संग्रह दिया जा रहा है। शब्द संग्रह से आप लोग पॉइंट आउट करेंगे अपने अपने कठिन वर्ड को और यहाँ से याद करके आप फिर से एक बार इस कहानी को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि कोई कठिनाई ना रहे। और इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर भी आपको मिलेगा इसके माध्यम से। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।